अचानक क्यों सील हुई खान ग्लोबल क्लासेस? लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन का एक्शन, फैजल खान की बड़ी मुश्किलें, क्यों हुई ये कार्रवाई? जब दीवारें बोलने लगे तो समझ जाइए कि इमारत के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। और इस बार सवाल किसी छोटी मोटी कोचिंग का नहीं, बल्कि उस नाम का है जिसे लाखों छात्र अपने सपनों का सहारा मानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं फैसल खान उर्फ खान सर की कोचिंग क्लासेस की, जिसे प्रयागराज में अचानक सील कर दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन को इतने बड़े कदम की जरूरत पड़ गई? इसके पीछे की वजह क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और शायद इसी कहावत को भांपकर 22 जून को लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद प्रशासन भी अब कुछ इसी अंदाज में हर इमारत और हर संस्थान की जांच कर रहा है। उस हादसे में 15 लोगों की मौत ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया था। सोचिए कितनी अजीब विडंबना है कि जिस जगह पर माता पिता ने अपने चिरागों के उज्जवल भविष्य के लिए भेजा था, आज उसी स्थान ने उनके चिरागों के भविष्य को ही हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। इसी घटना के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए ने शहर के कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मकसद साफ था, यह पता लगाना कि कहीं छात्रों की जान से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। 23 जून की सुबह सिविल लाइंस स्थित खान ग्लोबल क्लासेस में अचानक पीडीए की टीम पहुंचती है। टीम की अगुवाई कर रहे थे जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह। छात्रों को पहले बाहर निकाला गया, फिर दफ्तर बंद कराया गया और देखते ही देखते पूरी कोचिंग पर सील लगा दी गई। बाहर एक चेतावनी भरा नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। नोटिस में साफ लिखा था कि अगर किसी ने सील तोड़ने की कोशिश की या बिना अनुमति संस्थान दोबारा चलाया तो सीधे कानूनी कार्रवाई होगी और एफआईआर तक दर्ज की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कार्रवाई सिर्फ सुरक्षा कारणों से हुई या इसके पीछे कोई और वजह भी है? दरअसल पीडीए अधिकारियों का कहना है कि जिस भवन में खान ग्लोबल क्लासेस संचालित हो रही थी उसे सामान्य कॉमर्शियल यानी जनरल कमर्शियल इस्तेमाल के लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन कोचिंग संस्थान चलाने के लिए जिस तरह की स्पेशल कैटेगरी की अनुमति चाहिए होती है वह नहीं ली गई थी। यानी कागजों में सब कुछ उतना साफ नहीं था जितना बाहर से दिखाई देता था। अधिकारियों के मुताबिक भवन को कम्युनिटी फैसिलिटी यानी कम्युनिटी फैसिलिटी कैटेगरी के तहत जरूरी मंजूरी नहीं मिली थी। यही वजह बनी कार्रवाई की। इस पूरे अभियान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आरशी राज के निर्देश पर चलाया जा रहा है। लखनऊ हादसे के बाद उन्होंने शहर भर में बड़े पैमाने पर जांच शुरू करने का आदेश दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि निशाने पर सिर्फ खान सर की कोचिंग नहीं आई। इससे पहले भी 3 बड़े कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है। जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह के अनुसार जांच के दौरान करीब 50 और ऐसे कोचिंग संस्थान चिन्हित किए गए हैं जो बेंचमार्क्स पर खरे नहीं उतर रहे। यानी आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि खान सर की कोचिंग का नाम इससे पहले भी जांच के घेरे में आ चुका है। 7 जून को पटना में भी उनके कोचिंग संस्थान की जांच की गई थी। उस जांच में कई कमियां सामने आई थी। तब अधिकारियों ने सुधार के लिए समय दिया था और निर्देश दिया था कि सभी खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। लेकिन जब दोबारा निरीक्षण हुआ तो तस्वीर पूरी तरह बदली हुई नहीं मिली। रिपोर्ट के मुताबिक कई कमियां अभी भी मौजूद थीं। इसीलिए प्रशासन ने एक और मौका देते हुए 10 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है, लेकिन चेतावनी भी उतनी ही सख्त है। अगर तय समय के भीतर सभी कमियां दूर नहीं की गईं, तो सिर्फ नोटिस या जुर्माना ही नहीं, बल्कि कोचिंग को पूरी तरह बंद करने जैसी बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। यहाँ पर सवाल कोचिंग क्लास को सील करने का नहीं है, बल्कि इस बात का है, आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं जहां लोग चंद पैसों की लालच में इस कदर अंधे हो गए हैं कि हजारों बच्चों की जान से खेलवाड़ कर रहे हैं। सोचिए उन 15 परिवारों पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। उस माँ का क्या हाल होगा जिसकी गोद अब सूनी हो गई है? उस भाई का क्या होगा जिसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही? अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ नियमों की अनदेखी का मामला है या फिर आने वाले दिनों में देश भर के कोचिंग संस्थानों पर इसी तरह का बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा?
क्योंकि जब बात लाखों छात्रों की सुरक्षा की हो तो प्रशासन भी अब कोई जोखिम लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। सवाल सिर्फ एक कोचिंग का नहीं है, सवाल उन सपनों का है जो रोज हजारों छात्र इन इमारतों के भीतर लेकर आते हैं और देश के नए कल को लिखने की उम्मीद करते हैं। आपको क्या लगता है, प्रशासन की यह कार्रवाई सही है या फिर जरूरत से ज्यादा सख्त? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें